सो फ्रेंड्स, आज का सेशन हेल्थ का है। जैसे हर बार हम लोग लेते हैं, हेल्थ इज वेल्थ। अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ चीजें जो है फॉलो अप करनी पड़ती है। एक अच्छी हेल्थ अगर हमारे पास नहीं है तो क्या होता है, हम खुश नहीं रह सकते। अगर एक इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन अच्छी हेल्थ नहीं है तो वो खुश नहीं रह सकता। अगर उसको मीठा खाना है और उसको शुगर का प्रॉब्लम है, उसके सामने 36 भोग रख दिए जाए तो भी वो उसको खा नहीं सकता। इसकी वजह से क्या होता है, वो खुश नहीं रह पाता है। नेक्स्ट, आज अगर हम इंडिया की आबादी देखते हैं, ऑल ओवर हमारे इंडिया में 135 करोड़ की कंट्री है हमारी। 135 करोड़ में कुछ लोग ऐसे हैं, 135 करोड़ में 5% पीपल ऐसे हैं जो क्या है, हेल्दी है। मतलब उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल ऐसी बना रखी है कि वो एक अच्छी और हेल्दी लाइफ को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद बचे 10%। लोग क्या है, बीमार है। बीमार मतलब सीवियर, या तो हॉस्पिटल में उनका बेड है या तो घर में उनका बेड है। बचे 85%। 85% लोग मतलब हम लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं बीमारों की कैटेगरी में। जबकि हम कहाँ जाना चाहिए, हम जाना चाहिए हेल्दी के कैटेगरी। ऐसा क्यों है कि हम अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के बाद भी हेल्दी नहीं है? सो इसका मेन कारण जो है वो है एयर पोल्यूशन। जो हवा में हम सांस ले रहे हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है। जो पानी हम पी रहे हैं वो पानी में क्या है, मिनरल्स नहीं है। क्या है, वो हमारी प्यास तो बुझा रहा है लेकिन जरूरत पूरी नहीं कर रहा है। इसको डेड वाटर बोला जाता है। खाना जो हम, WHO का एक रिसर्च है फ्रेंड्स, आज से 100 साल पहले जो खाना हम खाते थे उस खाने को अगर आज के खाने से कंपेयर करते तो 50% न्यूट्रिशन लॉस है। तो ऐसा क्या हुआ ये 100 सालों में, जो पहले हम खाना खाते थे तो 100% न्यूट्रिशन मिल जाता था और आज हम खाना खा रहे हैं तो उसमें से कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ 50%। तो इसका मेन रीजन क्या है वो समझते हैं हम लोग एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। समझ में आ गया हमारे खाने में पेस्टिसाइड्स मौजूद हैं, लेकिन ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ? आइए, ये एक सर्वे हुआ था, अभी नहीं, लगभग 15 साल पहले की बात होंगी ये। तो समझ में आ गया कि हमारे 15 साल पहले, ओके, 15 साल पहले एक सर्वे हुआ था। उस वक्त जब किसान खेतों में केमिकल इस्तेमाल कर रहे थे तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ हो रहा था, उनके शरीर के ऊपर हो रहा था। कैंसर की संख्या जो है बढ़ रही थी। लेकिन आज 12 से 15 साल बाद ये जहर इतना ज्यादा हमारे बॉडी में घुल चुका है कि हमें आसपास में जो है कैंसर के पेशेंट दिखाई देते हैं। आज हम आए दिन खबरें देखते रहते हैं, हवा में जहर है, उसकी वजह से लोग एक्सपायर हो गए। किसी ने जो खाना हम खा रहे हैं उसकी वजह से उसमें जहर है। जो रेडिएशन, मोबाइल हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके रेडिएशन के जो साइड इफेक्ट है वो भी हम लोग देखते हैं। लेकिन क्या है ना, ये हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। हम लोग इसको देखते हैं और क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। इसके अलावा हमारी लाइफस्टाइल ये भी बहुत खराब है दोस्तों। पहले अगर हम देखते हैं, आज से 100 साल पहले घर का खाना होता था, सब्जी रोटी, ठीक है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं पिज्जा बर्गर, फास्ट फूड है, जंक फूड है, फास्ट फूड, जंक फूड, उसके बाद में ऑयली फूड, बेकरी आइटम, ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये कहीं ना कहीं जाके हमारे डाइजेशन को बहुत ज्यादा खराब कर रही है। ये जो हम लाइफस्टाइल अभी जी रहे हैं, इस लाइफस्टाइल की वजह से हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो रही है, ये हम एक छोटे से वीडियो के माध्यम से। अगर मैं बात करूं इस प्रदूषण, फ्लोराइड और पेस्टिसाइड का असर कहां पे हुआ, डायबिटीज की अगर मैं बात करूं तो 75 मिलियन पेशेंट है इंडिया के अंदर। हर छठा व्यक्ति डायबिटीज पेशेंट है। अगर मैं बात करूं हार्ट डिजीज की तो 54.5 मिलियन पेशेंट है इंडिया के अंदर। हर चौथे व्यक्ति की जो डेथ हो रही है उसमें से एक हार्ट अटैक से हो रही है। अर्थराइटिस के 180 मिलियन पेशेंट हैं। हर पांचवें व्यक्ति के घुटनों में दर्द है। अब आप आंख बंद करके कल्पना करिए कि आपके पड़ोस में क्या इनमें से कोई एक बीमारी है किसी को? अगर आपका जवाब हाँ में आए तो एक बात और सोचो कि वो पड़ोसी ऐसा क्या कर रहा था जिसकी वजह से वो बीमारी लग गई, और आप क्या ऐसा एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो उसको तो लग गई और हमें नहीं लगेगी। तो जवाब आएगा कि हम भी वैसा ही कर रहे हैं जैसा वो कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल के अंदर हम सांस लेते हैं वो दूषित है, जो पानी पीते हैं वो दूषित है, जो हम खाना खा रहे हैं उसके अंदर इतना ज्यादा पेस्टिसाइड आ चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि अगले 40 साल तक भी पेस्टिसाइड का छिड़काव बंद हो जाए तब भी ये असर
इस भोजन के अंदर रहेगा। डॉक्टर कहते हैं ये इनक्योरेबल डिजीज है, ये असाध्य रोग है जिसका दुनिया में किसी अस्पताल में इलाज संभव नहीं है। इसका एक ही इलाज है, बचाव ही उपाय है। तो फ्रेंड्स, इसमें एक सवाल बहुत अच्छा पूछा गया कि आप ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से ये डिजीज आपके शरीर में ना हो। हम देखते हैं हमारे अड़ोस पड़ोस में, हमारे नियर डियर, हमारे रिलेटिव जितने भी है, सबको कुछ ना कुछ बीमारी जो है आज की डेट में चल रही है। और इसका कारण क्या है? लाइफस्टाइल डिजीज के नाम से अगर आप गूगल पे जाके सर्च करते हो लाइफस्टाइल डिजीज, तो सारी बीमारियां उसी में काउंट होती है। मैं अपने हिसाब से अगर बोलूं तो फ्रेंड्स, आज से 100 साल पहले कोई बीमारी नहीं होती थी, और आज सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक इंसान के शरीर में जितनी भी बीमारियां है, वो सब बीमारियों का कारण क्या है? क्या कारण है वो सारी बीमारियों का? यही लाइफस्टाइल डिजीज। हम जो हवा पानी खाना ये जो खराब है, जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, इसकी वजह से ओबेसिटी का प्रॉब्लम, पाइल्स का प्रॉब्लम, लिवर डिसऑर्डर, उसके बाद इंसोमेनिया है, कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां भी इसी की वजह से हो रही है, जो इनक्यूरेबल है। मतलब साइंस इसको क्यूर नहीं कर सकता। एक बार दवाई शुरू हो गई तो उसको मरते दम तक आपको दवाई का सेवन करना जरूरी है। इसके बाद जैसे अभी आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये एक इंसान का शरीर है, इंसान का शरीर है, और शरीर के क्या है? ऑर्गन्स है, अलग अलग ऑर्गन्स है। हर ऑर्गन्स दूसरे ऑर्गन्स पे डिपेंड है, कोई भी ऑर्गन सिंगल काम नहीं करता है। एक एग्जांपल मैं बताऊं तो, एक गाड़ी जो होती है ना, वो एक क्या होता है? सिस्टम होता है। ठीक उसी तरीके से हमारा जो शरीर है, ये भी क्या है? एक सिस्टम है, मतलब एक मशीन है। हर मशीन में कुछ पार्ट्स होते हैं और एक सिस्टम होता है, वो पार्ट्स जुड़ के एक सिस्टम बनता है। ठीक उसी तरीके से अल्लाह ताला ने, भगवान ने, खुदा ने क्या किया है? हमारा एक सिस्टम बनाया है बॉडी का, और उस बॉडी के सिस्टम के लिए क्या किया? उसने अलग अलग पार्ट्स दिए, जैसे ब्रेन है, लंग्स है, लिवर है, किडनी है ना, ये सारे के सारे उसके पार्ट्स है। अब जैसे मैंने बताया कि एक ऑर्गन दूसरे पे डिपेंड है, एक सिस्टम, एक पार्ट जो है वो दूसरे पार्ट पे डिपेंड है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे जो है, ये हमारा लीवर है, लीवर के नीचे देखो हमें दिख रहा है गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। देखो कितना छोटा सा है, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर जो है, ये क्या काम करता है? यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर जब हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने के बाद जब खाना हमारे पेट में जाता है, कहाँ पे? यहाँ पेट में जाता है, और जब उसका डाइजेशन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, तो ये हमारा गॉल ब्लैडर क्या करता है? इसको पित्ताशय भी बोलते हैं। ये क्या करता है? एक एसिड, ठीक है, ये एक एसिड डाइल्यूट करता है हमारे खाने के ऊपर, जिसकी वजह से वो खाना जो है जल्दी पचना शुरू हो जाता है। बाइल जूस बोला जाता है उसको, ठीक है। और वो जब अच्छे से खाना डाइजेस्ट हो जाता है, तब वो आंतों में जाता है, और जब वो आंतों में जाता है तो आंतें क्या करती है? उसमें से न्यूट्रिशन निकालती है, और न्यूट्रिशन निकाल के क्या करती है? हमारे बॉडी के अंदर डाल देती है, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है स्टूल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि गॉल ब्लैडर स्टोन अगर हो गया तो डॉक्टर बोलते हैं कि गॉल ब्लैडर निकाल दो। अगर आपने गॉल ब्लैडर निकाल दिया तो क्या होगा? जो आप खाना खाओगे, वो खाना डाइजेस्ट करने के लिए जो एसिड चाहिए, जो बाइल जूस जिसको हम बोलते हैं, वो एसिड उस पर डाइल्यूट नहीं होगा, मतलब खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा। और अगर खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? वो जब आंतों में जाएगा तो आंतें उसमें से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं निकाल पाएंगी। खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा तो एसिडिटी जो है वो बढ़ जाएंगी, खाना बवासीर का प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ जाएगा, पेट में गैस बनने की समस्या जो है वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि खाना क्या होगा? प्रॉपर अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ तो क्या होगा? सड़ना शुरू होगा पेट के अंदर। और पेट, आपने आयुर्वेदा में सुना होगा, पेट जो होता है वो मेन होता है हमारा खाने का, हमारी बीमारियों का गढ़ जो बोलते हैं, वो शुरुआत होती है पेट से। अगर पेट खराब है तो 300 से ज्यादा बीमारियां जो है पेट से रिलेटेड होती है। तो सोचिए कितनी सारी प्रॉब्लम्स हुई। अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर आपके ब्लड में नहीं जाएगा तो लिवर को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? हार्ट के लिए न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? ब्रेन के लिए न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? तो ये सारा सिस्टम जो है एक दूसरे पे डिपेंड है, मतलब इस तरीके से बना हुआ है कि कितना छोटा है। देखो, सबसे छोटे ऑर्गन्स का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, गॉल ब्लैडर। तो इतना बढ़िया शरीर जो है, ऊपर वाले ने हमें इतना अच्छा, इतना बढ़िया शरीर दिया है कि हर 24 घंटा वो काम कर रहा है, एक सेकंड की छुट्टी नहीं लेता है वो ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि भाई मुझे 30 सेकंड की छुट्टी दे दो, मैं थोड़ा सांस ले लूं, या 30 सेकंड की छुट्टी दे दो, मैं थोड़ा रिलैक्स फील करूं। जब से पैदा हुए हैं तब से लेके आज तक 30 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल की भी अगर आपकी एज है, तो बॉडी का हर ऑर्गन अपने लेवल पे प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अगर आपका हार्ट 30 सेकंड धड़कना बंद कर दे तो आपको पता है क्या होगा? अगर आपका लंग्स बोले
नाक और मुंह बंद करके कभी इसको फील करना कि कैसे फील होगा अगर 1 मिनट हम ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स इतना बढ़िया हमारा जो शरीर है हम उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले ने फ्री में दिया है हमको, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। सिस्टम, मैंने बताया कि हमारा शरीर क्या है, एक सिस्टम है, एक मशीन है, ठीक है। एक मशीन जिसको हम बाइक बोलते हैं, बाइक अगर आप खरीदते हो या एक कार अगर हम खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। हर 3 महीने बाद हम उसका ग्रीसिंग करवाते हैं, ऑयलिंग करवाते हैं, उसको प्रॉपरली उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। क्यों? क्योंकि वो माइलेज अच्छा दे, वो एवरेज अच्छा दे, ये सोच के हम लोग उसकी सर्विसिंग करवाते हैं। उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है सर्विसिंग करवाने से। लेकिन हमारा जो शरीर है, ह्यूमन बॉडी, हमारा जो ऊपर वाले ने जो हमें शरीर बनाया दिया है, क्या आपने 30 साल 40 साल 25 साल में कभी सोचा है कि हमारे शरीर की भी सर्विसिंग होनी चाहिए? क्योंकि आफ्टर ऑल ये भी एक क्या है, मशीन है, ये भी एक क्या है, सिस्टम है, तो उसकी भी तो सर्विसिंग होनी चाहिए। कभी आपने सोचा है कि इसकी सर्विसिंग होनी चाहिए? तो फ्रेंड्स इसकी सर्विसिंग होती है और हम करेंगे, कैसे करेंगे, हम रेनाटस वेलनेस के सर्विस पैक से करेंगे। अब रेनाटस वेलनेस ही क्यों? मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो बोलते हैं कि हम डिटॉक्स करवा सकते हैं बॉडी को, हम अगर हम आप हमारे कंपनी का न्यूट्रिशन लेते हैं तो आपके बॉडी की ये डेफिशिएंसी कम हो जाएंगी, विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम हो जाएंगी, B12 कंप्लीट हो जाएगा, अमीनो एसिड कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत सारे आप सुनते होंगे, है ना। तो रेनाटास ही क्यों यूज करना है, इसके बारे में मैं अभी छोटा सा आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। थोड़ा सा टेक्निकली रहेगा, आप थोड़ा ध्यान देके सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा फ्रेंड्स। तो 100 mg शतावरी हमने ले ली, यहाँ पे कितना, 100 mg शतावरी हमने ले ली। वो 100 mg शतावरी अगर हमने खाई, आयुर्वेदा का टाइम 100 साल पहले चले जाइए, 100 ml शतावरी अगर आप इनहेल खा लेते हो तो उसमें से सिर्फ 10% जो है आपके ब्लड में जाएगा। कितना? सिर्फ 10%। बाकी 90% कहाँ जाएगा? 90% वेस्ट ऑफ मॉलिक्यूल वो हमारे शरीर से स्टूल के माध्यम से बाहर निकलेगा। ये हुई एक नॉर्मल प्रोसेस। मतलब आज जो आप खाना खा रहे हो ये इसी प्रोसेस में जाता है। आप जब खाना खाते हो तो 10 ग्राम जो है 10 ml जो है हमारे 10% जो है हमारे ब्लड के अंदर जाएगा, 90% जो है वो शरीर से वेस्ट वेस्ट के थ्रू, मॉलिक्यूल के थ्रू बाहर निकलेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा क्या हुआ, जैसे मैंने बताया, जो खाना खा रहे हैं, एक एप्पल खा रहे हो, जो भी खा रहे हो, इसी प्रोसेस में काम करेगा क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा टाइम आगे चला गया, डॉक्टर लैंस पॉलिंग, इनको नोबेल प्राइज मिले हैं फ्रेंड्स 2 बार, कि इन्होंने जो रिसर्च की है, कमाल की रिसर्च है। 10 साल उन्होंने रिसर्च की और 10 साल के रिसर्च में उन्होंने ये निकाला कि जो भी इंसान के शरीर में जो भी बीमारियां है वो क्या है, एक्चुअल में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। क्या है? एक्चुअल में न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी। तो इन्होंने एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट निकाला, सेल्यूलर मॉलिक्यूल रिफॉर्म थेरेपी। सेल्यूलर मॉलिक्यूल रिफॉर्म थेरेपी मतलब क्या? इन्होंने क्या किया, मान के चलिए एक 100 ग्राम शतावरी ले ली, उसकी मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट की। 100 ग्राम शतावरी के अगर मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किए तो मॉलिक्यूल की साइज थोड़ी सी छोटी हो गई। अब 30% जो है हमारे सेल में ऑब्जर्व होने लगे। कितने? 30%। पहले कितने हो रहे थे? सिर्फ 10%। अभी 30% ऑब्जर्व हो रहे हैं। और वेस्ट कितना जा रहा है? वेस्ट जा रहा है 70% मॉलिक्यूल वेस्ट जा रहे हैं। समझिएगा, पहले 10% हो रहा था, अभी 30%। मतलब क्या हुआ? रिजल्ट रेशो बढ़ गया। आज की डेट में जितनी भी हेल्थ इंडस्ट्री काम कर रही है, इवन एलोपैथी भी, तो वो इसी कंसेप्ट पे काम कर रही है। उनको पता है कि जो आप खाओगे 30% जो है आपके सेल के अंदर जाएगा और बाकी का जो 70% है वो शरीर से बाहर निकलेगा। मतलब अगर आप ओमेगा 3 लेते हो, फैटी एसिड, फिश ऑयल, तो आपको कितना mg दिया जाएगा? 1000 mg या 500 mg। क्या आपको डेली बेसिस पे 1000 mg या 500 mg की जरूरत है? नहीं है, लेकिन फिर भी दिया जाता है क्योंकि पता है 30% सेल में जाएगा, 70% वेस्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ आते हैं हमारे रेनाटस वेलनेस के प्रोडक्ट के ऊपर। हमारी कंपनी के जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर सुब्रोदो दत्ता सर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिसर्च की, 5 साल रिसर्च की इन्होंने नैनो पार्टिकल्स पे। व्हाट इज द नैनो पार्टिकल्स? और इस नैनो पार्टिकल्स के रिसर्च के ऊपर इनको लंदन यूनिवर्सिटी में अवार्ड मिला है। अवार्ड उन्हें दिया गया है, उनको ये बोला गया है कि आपने जो रिसर्च की है आने वाले समय में ये मेडिकल हिस्ट्री इंडस्ट्री में बदलाव का काम करेगी। अवार्ड कब मिला? 2023 में इनको अवार्ड मिला है। अब नैनो पार्टिकल्स के ऊपर इनको अवार्ड मिला है। नैनो पार्टिकल्स और रेनाटस वेलनेस क्या कनेक्शन है? इसकी जो रिसर्च है वो रिसर्च पेपर आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, और चाहिए तो मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में भी आपको मिल जाएंगे। सो नैनो पार्टिकल्स का और रेनाटस वेलनेस का क्या कनेक्शन है, क्या होता है नैनो पार्टिकल्स, ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा लैंस पॉलिंग, डॉक्टर लैंस पॉलिंग, इन्होंने क्या किया,
30% मॉलिक्यूल रिफॉर्म थेरेपी जो स्टार्ट की, उसमें उन्होंने मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया। मतलब 30% सेल के अंदर ऑब्जर्व हो रहे थे, 70% क्या हो रहे थे, वेस्ट हो रहे थे। हमारे जो डॉक्टर राजदीप दत्ता सर हैं, उन्होंने क्या किया, यह 70% पे रिसर्च की और 70% पे रिसर्च करके उसको कन्वर्ट कर दिया नैनो पार्टिकल्स में। अब नैनो पार्टिकल्स क्या है, अगर अभी आप देख रहे हो तो नैनो पार्टिकल्स हमारे सेल की जो साइज होती है ना, सेल की, उसके साइज से 1000 गुना छोटा कर दिया इन्होंने न्यूट्रिशन का मॉलिक्यूल। किसका, न्यूट्रिशन का मॉलिक्यूल 1000 गुना छोटा कर दिया। मतलब अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे उसकी साइज, ये साइज जो थी, ये सेल के अंदर ऑब्जर्व होना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन इस साइज को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया नैनो पार्टिकल्स में, जिसकी वजह से ये बहुत इजीली क्या होती है, बॉडी के अंदर, सेल के अंदर ऑब्जर्व हो जाती है। अब इससे क्या हुआ, जैसे कि 70% का 100% तो वो नहीं कर पाए, लेकिन 70% का 90% उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। मतलब मोटा मोटा 60% उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्वेशन का, उसका नैनो पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने की वजह से वो हमारे सेल के अंदर जल्दी ऑब्जर्व होने शुरू हो गए। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि मार्केट का प्रोडक्ट और रेनाटस का प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंट क्या है। तो जैसे हमारे डॉक्टर लैंस पॉलिंग ने 30% जो है मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट किए हुए थे, और हमारे डॉक्टर राजदीप दत्ता सर ने इसका 70% का 90% कन्वर्ट कर दिया, मतलब 60%। 60 + 30 90%। अगर हम आज रेनाटस का 100 ग्राम शतावरी लेते हैं तो वो कितना हमारे ब्लड में ऑब्जर्व होगा, 90%। अब मार्केट के जो आप प्रोडक्ट लेते हो वो कितना ऑब्जर्व होगा, 30%। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, और रेनाटस के प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हो तो कितना ऑब्जर्व होगा, 90%। मतलब यहाँ पे रिजल्ट, जैसे अदर कंपनी में बोला जाता है कि आप प्रोडक्ट स्टार्ट करो सर, 20 दिन से लेके 3 महीने में आपको रिजल्ट समझ में आएंगे। हम बोलते हैं सर 3 दिन से लेके 30 दिन में आपको रिजल्ट समझ में आएंगे। हम 1 महीने का ही टाइम देते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारे सेल के अंदर बहुत अच्छे से ऑब्जर्व होते हैं। अब यहाँ पे हम आ गए, हमारा वापस बॉडी का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमें दिख रहा है एक लीवर है, एक फैटी लीवर, एक अच्छा लीवर, एक किडनी, एक जिसमें कैलकुलस पत्थर होते हैं, है ना, स्टोन वाली किडनीज। तो देखो दोस्तों, हमें नहीं पता कि हमारे बॉडी के अंदर क्या दिक्कतें हैं, हमें नहीं पता कि क्या क्या तकलीफें हमारे बॉडी के अंदर है, जिसकी वजह से हमें हम मतलब कुछ भी नहीं, छोटे मोटे सिम्टम्स हमारे बॉडी में होते हैं जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। अगर फैटी लीवर है तो छोटे मोटे सिम्टम्स को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, अगर लीवर फैटी है तो बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हमारे बॉडी में आते हैं। तो अगर हम आज ही अपनी बॉडी डिटॉक्स करते हैं तो छोटे मोटे लेवल पे जो भी हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, प्लस जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर, जैसे हवा के जरिए, पानी के जरिए, खाने के जरिए, या जो केमिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, वो सारा के सारा क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर निकलेगा। आज अगर फैटी लीवर है तो आने वाले समय में आपका लीवर कैसा होगा, एकदम हेल्दी लीवर आपका हो जाएगा। किडनी अगर स्टोन वाली है तो वो भी कैसे होंगी, नॉर्मल होंगी, हेल्दी लीवर होंगी, हेल्दी किडनी होंगी। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या करता है, जब आप अपनी बॉडी की सर्विसिंग करवाते हैं तो पहले तो बॉडी को डिटॉक्स करेगा, और उसके बाद दूसरा क्या करेगा, बॉडी के प्रॉपर पार्ट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपके शरीर के बॉडी के पार्ट्स जो है वो हेल्दी होके अपना काम प्रॉपर करना शुरू करेंगे। अब ठीक है, सर्विसिंग तो हमें समझ आ गया, लेकिन सर्विसिंग करेंगे कैसे। तो रेनाटस वेलनेस का हम लोगों ने क्या किया है, एक बॉडी सर्विसिंग पैक बनाया हुआ है, जिसमें आप देख रहे हो 4-5 प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर हमने ऐड किए हैं। उसके बाद दूसरा पैकेज हमने बनाया है, वेट लॉस का पैकेज बनाया है, जिसके अंदर स्लिम पाउडर, प्रोटीन पाउडर, कढ़ाई और नोआ है। इनफर्टिलिटी जो आज देखते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा लोगों में प्रॉब्लम्स है कि बच्चे ना होने की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। हमारी लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना, उसकी वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। क्रोनिक डिजीज, जिसमें हम बोलेंगे कि कैंसर है, थायराइड है, 20 साल 25 साल से शुगर है, उसके लिए भी हमने एक पैकेज बनाया हुआ है। अब हम लोग आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। मतलब पैकेज तो आपको समझ गए, लेकिन पैकेज के अंदर जो प्रोडक्ट है वो हमारे शरीर में काम कैसे करेंगे ये भी तो हमें समझना जरूरी है। तो पहला जो है वो है मैंगोस्टीन। मैंगोस्टीन क्या काम करता है, सो मैंगोस्टीन के अंदर इसको क्वीन ऑफ फ्रूट बोला जाता है, फ्रूट का राजा। ठीक है, ये हमारे इंडिया में नहीं मिलता दोस्तों, ये इंडोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, मलेशिया, ये कंट्री में पाया जाता है। इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है, 7 अलग अलग टाइप का फाइबर है। और
43 टाइप के जेंथॉन पाए जाते हैं इसमें। अगर मैं आपको मोटा मोटा बताऊं तो ऑल ओवर वर्ल्ड में 200 टाइप के जेंथॉन ऐसे होते हैं जो इंसान खा सकता है। कितने? 200, 200 टाइप के। उसमें से 43 टाइप के जेंथॉन इसमें पाए जाते हैं, किसमें? मैंगोस्टीन में। ठीक है। ये हमारे आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, मोतियाबिंद वगैरह हो तो हार्मोन बैलेंस करने के लिए भी अच्छा है। और कैंसर के लिए, कैंसर के सेकंड स्टेज को रिकवर करने की पूरी ताकत जो है वो मैंगोस्टीन के अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है। साइबेरियन जिंसिंग, साइबेरियन जिंसिंग जो है ये क्या करता है? इसके अंदर मिनरल्स बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये काम करता है। दूसरा, जो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम बढ़ गए हैं उसके ऊपर भी ये सपोर्टिव है। इसके बाद में नेक्स्ट पुनर्नवा, ये लिवर और किडनी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा काम करेगा, वजन कम करने के लिए भी ये बहुत सपोर्टिव है। नेक्स्ट सफेद मूसली, सफेद मूसली जो है ये शरीर में किसी भी टाइप की वीकनेस हो उसको खत्म करने के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। एल्डरबेरी, एल्डरबेरी जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी जो है बहुत अच्छी मात्रा में है, विटामिन सी की मात्रा भी बहुत अच्छी है। जैसे मैंने बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है जैसे सर्दी, खांसी, फीवर है ना, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इस पे ये अच्छा सपोर्ट करता है। उसके बाद ब्लूबेरी, ब्लूबेरी जो है इसमें नेचुरल न्यूट्रिशन है, जैसे कि आंखों के लिए अच्छी है, विटामिन ई है, बालों के लिए अच्छी है, स्किन के लिए अच्छी है, स्किन के लिए अच्छी है। उसके बाद खून की कमी है तो उसको बढ़ाने के लिए सपोर्ट करती है, लिवर के लिए, किडनी के लिए भी अच्छी है, ब्रेन के लिए भी अच्छी है, ब्लड सर्कुलेशन के भी लिए अच्छी है, क्योंकि इसमें रिच ऑफ न्यूट्रिशन है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अश्वगंधा, अश्वगंधा जो है इसको ऑलरेडी भारत में 3000 साल पहले से यूज किया जाता है। ये मसल्स बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती है, ब्रेन का स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। जेंट्स के जो हार्मोन होता है, सेक्सुअल हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन, उसको बढ़ाने के लिए भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट मोरिंगो शिकरू, ये सहजन फली है दोस्तों, इसका पत्ता है जो हम कभी भी खाने में इस्तेमाल नहीं करते, करते भी है तो बहुत रेयर मात्रा में। अगर हम इसको डेली खाने में इस्तेमाल करते हैं तो 300 से ज्यादा बीमारियां होती नहीं है इंसान को। नेक्स्ट शतावरी, लेडीज की सखी, हर लेडीज के हर प्रॉब्लम्स पे, हार्मोन इनबैलेंसिंग हो, पीरियड से रिलेटेड समस्याएं हो, पीसीओडी हो, फाइब्राइड ट्यूमर हो, सभी पे ये बहुत अच्छी काम करती है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जिंको बिलोबा, ये इंसान को रेडिएशन से, हमारे सेल को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सभी पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बाद में गोक्षरु, गोक्षरु एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी अच्छी है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी भी अच्छी है। जैसे किसी को वात है, गठिया है, मोनोपॉइज है, इनमें पीरियड बहुत दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो वो दर्द को ठीक करने की क्वालिटी जो है इसमें है, क्योंकि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी और नेचुरल पेन किलर है। मंजिष्ठा खून को साफ करने के लिए काम करेगा। खून अगर आपका साफ हुआ तो जितने भी स्किन डिजीज है, जब आपका ब्लड इनप्यूरिफाई होता है, जब आपका ब्लड का पीएच इनबैलेंसिंग होता है, तब जाके आपको स्किन डिजीज होते हैं। और मंजिष्ठा क्या करता है? खून को क्लीन करने का काम करता है, खून को फिल्टर करके प्यूरिफाई करने का काम करता है। और दूसरा जो मोरिंगो है वो क्या करता है? ब्लड का पीएच मैनेज करने का काम करेगा। ठीक है। कुल मिला के अगर हम रेनाटस नोवा का इस्तेमाल करते हैं तो नेचुरल एंटीबायोटिक है, इम्यूनिटी बूस्टर है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, फूड सप्लीमेंट है, सेलुलर फूड है, मतलब सेल जो हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी होती है, और ये क्या है? सेल का खाना है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, जो भी जैसे मैंने बताया बैक्टीरिया, वायरस, फ्री रेडिकल्स, टॉक्सिन्स जो भी हमारे शरीर में जाते हैं उसको क्लीन करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्या है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करते हैं हमारे शरीर में? एंटीऑक्सीडेंट जो है ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। जैसे मैंने बताया कि रेनाटोस नोवा क्या करता है, ये हमारे सिस्टम को रिपेयर करता है, हमारे जो बॉडी के पार्ट्स है उसका सपोर्ट सिस्टम बढ़ाता है। ठीक उसी तरीके से इम्यूजन क्या करता है, जब इम्यूजन हम लेना शुरू करते हैं तो ये हमारे जो सेल है उसकी सर्विसिंग करवाता है, सेल की सर्विसिंग करवाता है, सेल के अंदर जो टूट फूट है उसको ठीक करता है, जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स जो है उसकी एजिंग की प्रोसेस जो है वो रिड्यूक्ट हो जाती है। मतलब अगर आपका लीवर आज फैटी लीवर है तो उसको अगर अच्छे लीवर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ज्यादा से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा लीवर जो है वो बैक आ जाए और पहले जैसा काम करना शुरू करें। ये इमेजॉन का जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा काम करता है सेल की सर्विसिंग करवाने के लिए। दूसरा, हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एजिंग की प्रोसेस रिड्यूस करके उनको प्रॉपर वर्क करवाने के लिए।
शरीर के अंदर इंटरनल कहीं पे स्वेलिंग है, कहीं पे लीवर पे स्वेलिंग है, किडनी पे स्वेलिंग है, गॉल ब्लैडर पे स्वेलिंग है, तो उसको रिड्यूस करके उसको भी ठीक करने के लिए ये बहुत अच्छा सपोर्ट करता है बॉडी को। इसके रिजल्ट अगर आप चाहो तो 30 मिनट्स में देख सकते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बूस्टर है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, एनर्जी बूस्टर है। तुरंत आपको रिजल्ट समझ में आएंगे कि जब आपने इम्यूजन लिया 30 मिनट्स में आप क्या होगा, एकदम फ्रेश हो जाओगे। नेक्स्ट है कढ़ायु काढ़ा, इसको हम चाय से रिप्लेस करेंगे। इसमें 18 अलग अलग टाइप के कंटेंट हैं, जो कुछ कंटेंट जो है वो हमारे घर में जो इस्तेमाल होते हैं वो भी कंटेंट है इसमें। तो कढ़ायु क्या काम करता है, सबसे पहले ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दूसरा वेट मैनेजमेंट के लिए, वजन कम करवाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्दी खांसी वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कार्डियोस्कुलर सिस्टम, कार्डियोस्कुलर सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन का जो सिस्टम है हमारा उसको प्रॉपर करने के लिए सपोर्ट करता है। उसके बाद हमारा डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम जो है अभी हम देखते हैं तो हम जब खाना खाते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाया तो क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, बवासीर हो सकता है, पेट में गैस बनने की शिकायत होती है ना। और वो गैस जब बॉडी में घूमती है तो पेन होता है, कभी कंधे में, कभी पेट में, कभी पीठ में, कभी पैर के तलवों में दर्द होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो एसिड क्या होता है हमारे शरीर में कहीं ना कहीं घूमता रहता है। उसके लिए भी कढ़ायु बहुत अच्छा काम करता है। और मेमोरी इनहेंस का, जैसे कि किसी की याददाश्त वीक हो रही है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। इसके बाद टूथ जेल जो है हमारा, जेल का आप ये छोटा सा वीडियो देखिए तो आपको समझ आ जाएगा कि जेल हमारा पेस्ट जो है वो क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। जिस वस्तु से शेविंग क्रीम में और वॉशिंग पाउडर में झाग बनता है वही वस्तु टूथपेस्ट में मिलाई जाती है, उसको कहते हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट। और ये ऐसा खतरनाक केमिकल है जो कैंसर कर देता है। अभी मुझसे किसी ने सवाल पूछा था कैंसर क्यों होता है, कोई बता सकते हैं आप कैंसर का सबसे बड़ा कारण क्या है? ऑक्सीजन की कमी और ब्लड कम हो जाता है। और सॉर्बेट की गोली क्या करती है, जीभ के नीचे रखने से 7 सेकंड के अंदर उसका असर हमारी हार्ट तक पहुंच जाता है और एक आपको फौरी रिलीफ मिल जाता है। तो यानी कि जीभ के अंदर कुछ भी रखो तो वो अंदर जाता है, ये क्लियर हुआ है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कैंसर कारक कोई तत्व है तो उसका नाम है सोडियम लॉरेल सल्फेट। दुनिया में सबसे बड़ा कैंसर कारक तत्व है। और सबसे कहां पाया जाता है आपको मालूम है? वो आपकी टूथपेस्ट में। तो अब आप जब टूथपेस्ट करते हो तो कम से कम 2 मिनट लगाते हो। तो जब 7 सेकंड में हमारी जीभ उसको सक कर लेती है, जो भी जीभ पे रखो, जीभ के नीचे रखो, तो सोचो जो टूथपेस्ट आप यूज करते हो क्या वहां से सोडियम लॉरेल सल्फेट सक नहीं हो रहा होगा आपकी बॉडी में? और वो दुनिया में सबसे बड़ा कैंसर कारक तत्व माना गया है। नंबर 2 पे आता है सोडियम मोनोसल्फेट। आप अपनी टूथपेस्ट चेक करो, दोनों ये पाए जाते हैं टूथपेस्ट में आपके, क्योंकि झाग चाहिए आपको। तो फ्रेंड्स जरा चेक तो कीजिए क्या आपके टूथपेस्ट से झाग बनता है, क्योंकि मैं एलोस्टीन यूज करती हूँ, उससे झाग बहुत कम बनता है, ना के बराबर बनता है। तो जो एलोस्टीन है ये क्या करता है, ये पहले तो नेचुरल है, ठीक है, अभी इंडियन डेंटल एसोसिएट से प्रमाणित है हमारा टूथपेस्ट। इसका सर्टिफिकेट बहुत जल्दी हमारे टूथपेस्ट के ऊपर आ जाएगा। ये क्या करता है, ये दांतों की जो एक लेयर होती है, एनिमल कोटिन बोलते हैं उसको, हमारे दांतों के ऊपर होती है। जब हम यंग थे हमारे दांत देखो कैसे व्हाइट व्हाइट थे, लेकिन हमने क्या किया, उसको घिस घिस के उसके ऊपर की जो व्हाइट परत थी ना वो निकल गई। क्यों निकल गई, क्योंकि हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं उसके अंदर पहले तो सोडियम लॉरेल सल्फेट है, उसके बाद कार्बोनेट कैल्शियम, क्या बोलते हैं उसको, चूना जो हम बोलते हैं ना घर में लगाने वाला चूना, वो उसके अंदर होता है। जब हम उसको दांत पे घिसते हैं तो दांत घिसते हैं, हमारे ऊपर की गंदगी साफ नहीं होती है, वो कोटीन जो होती है एनिमल की वो घिसना शुरू हो जाती है। तो वो अगर परत उतर जाए, एनिमल की परत अगर हमारे दांतों से उतर जाए तो दांतों के अंदर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। आप ठंडा खाओ तो भी सेंसिटिविटी होंगी, गर्म खाओ तो भी सेंसिटिविटी होंगी। तो जब हम एलोस्टिन का इस्तेमाल करेंगे तो वो सेंसिटिविटी को कम करने के लिए वर्क करता है, और जो बची हुई हमारी एनिमल की कोटीन है उसको सुरक्षित रखने के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। मुंह से बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, उसको भी ठीक करेगा। ओठ, जो हमारे होठ होते हैं वो काले पड़े हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए काम करेगा। सर्दी खांसी का प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा पानी में घुला के हम दे दे तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है। इवन जलने कटने पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो, और भी बहुत सारे फायदे हमारे सिर्फ पेस्ट के हैं, एलोस्टीन के। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ गए प्रोटीन में। प्रोटीन जो है दोस्तों, आज अगर हम देखते हैं तो 73% पीपल्स लोग जो है इंडिया में प्रोटीन की डेफिशिएंसी से परेशान है।
और उनको पता भी नहीं है कि उनके बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो जो हमारा प्रोटीन है वो हल्का है, मतलब प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, डाइजेशन में एकदम हल्का है, इसको एक्सरसाइज नहीं करते हो फिर भी लेते हो तो भी डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है मैंगोस्टीन या अश्वगंधा या शतावरी, इसका एक्सट्रैक्ट जो है वो प्रोटीन के अंदर डाला हुआ है। ये प्लेन प्रोटीन नहीं है फ्रेंड्स, प्रोटीन के साथ साथ इसके अंदर न्यूट्रिशन भी ऐड ऑन है, जैसे विटामिन सी है, विटामिन ए है, बी कॉम्प्लेक्स, सोडियम, मैग्नीशियम है ना, कैल्शियम, ये सारी चीजें इसमें ऐड ऑन है। मतलब ये सिर्फ मसल्स बिल्डिंग के लिए काम नहीं करेगा, इसके अलावा आंखों के लिए, ब्लड के लिए, उसके बाद में सेल्स के लिए, नींद के लिए, हड्डियों के लिए, ब्लड के लिए, सभी के लिए ये बहुत बढ़िया काम करेगा। इसको लेना कैसे है, नॉर्मल इंसान जैसे हमें कोई बीमारी नहीं है या हमें वजन कम भी नहीं करना है और बढ़ाना भी नहीं है, तो हमने क्या करना है, नाश्ते के बाद 1 चम्मच पानी के अंदर डाल दीजिए, पानी में ही लेना है, ठंडा पानी हो बेस्ट है, उसको थोड़ा सा अच्छे से हिला लीजिए और उसको पी लीजिए। ठीक है, अगर प्रोटीन वजन बढ़ाने के लिए लेना है तो सुबह नाश्ता करने के बाद उसके हाइट के हिसाब से 50%, मतलब मान के चलो कि अगर 100 बढ़ाना है हमें, ठीक है, तो 40 किलो अगर वजन है उसका, तो उसने 1.5 चम्मच प्रोटीन जो है सुबह नाश्ते के बाद लेना है, और रात में खाने से या खाने के बाद 1.5 चम्मच प्रोटीन लेना है। ठीक है, और अगर वजन कम करना है, समझिएगा, अगर वजन कम करना है तो सुबह का नाश्ता जो है वो स्किप कर देना है, नाश्ता करना ही नहीं है, उसके बदले प्रोटीन लेना है, रनटस नोआ लेना है और कढ़ायु लेना है, बस ये 3 चीजें लेनी है। और अगर भूख लगती है तो सैलेड खाओ या फ्रूट खाओ, खाना खाना नहीं है। ठीक है, वजन कम करने के लिए दोपहर में भी खाने से पहले फाइबर खाना है, मतलब फाइबर काय में किस में मिलेगा उनको, कच्चे फ्रूट में, सैलेड में, उसमें उनको कच्ची चीजें जितनी भी खाएंगे उसमें फाइबर इंटेक अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रोटीन, देखा हमने स्पैन, एस स्पैन जो है ये एक एक्चुअली सेक्सुअल प्रोडक्ट है, लेकिन ये हमारे ऑल ओवर बॉडी में एनर्जी क्रिएट करने का काम करता है, बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है ये। टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा जो है ये एक सेक्सुअल हार्मोन्स होता है, ये बढ़ा देता है। इसके बाद जैसे मैंने बताया कि जो स्टैमिना है वो भी बढ़ जाता है, ब्रेन का जो हमारा स्ट्रेस लेवल है वो रिड्यूस हो जाता है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो इंसान कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप भगवान के सामने बैठे हो पूजा करने के लिए, और अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप 100% भगवान के सामने नहीं हो, आप बैठे हो हाथ जोड़ के, लेकिन आपका माइंड जो है वो कहीं और चल रहा है ना, तो आप 100% नहीं दे रहे हो वहीं पे। ठीक उसी तरीके से अगर हम कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं, और अगर आप स्ट्रेस में है तो आप उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हो। इसके बाद ये एंटी एजिंग का काम करता है, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसकी एजिंग की प्रोसेस अगर हो गई है तो उसको क्या करेगा, उसको रिड्यूस करके उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए सपोर्ट करेगा। अगर आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की एजिंग हो गई है तो डेफिनेटली वो भी काम ठीक से नहीं करेंगे। जब हम किसी लेडीज को इसको एस स्पैन को हम किसी लेडीज को देते हैं तो वो हार्मोन बैलेंस करने का काम करेंगे। हार्मोन बैलेंस होने की वजह से क्या होगा, उसके बॉडी के अंदर जो फाइब्रॉइड है, पीसीओडी है, वो खत्म हो जाएगा, एंजाइटी का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर उसको थायराइड का प्रॉब्लम है तो वो भी काफी मात्रा में कम आ जाएगा। ये बॉडी के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा जो है बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। इसके अलावा लिवर और किडनी को भी सपोर्ट करता है, शरीर में कई इंटरनल इन्फ्लेमेशन वगैरह है तो उसको भी ठीक करता है। लेडीज के जो एग्स होते हैं, है ना, कभी कभी एग्स टाइम पे बनते नहीं है, अंडे टाइम पे बनते नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे कंसीव करने में लेडीज को समस्याएं होती है, तकलीफ, वो नहीं कर पाती है कंसीव, तो ये एग की क्वालिटी जो है उसको भी इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्लिम पाउडर, ये हम वजन कम करने के लिए ऐड ऑन करते हैं प्रोटीन के साथ। ये क्या करता है, ये पहले तो हमारा स्टेमिना बढ़ाता है, दूसरा ये हमारी क्रेविंग जो होती है, खाने की जो इच्छा होती है ना, उसको कम कर देता है, तीसरा ये हमारी भूख को कंट्रोल करता है, ज्यादा भूख नहीं लगती हमें, भूख हमें कम लगती है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देता है, मतलब हमारा जो खाना है वो प्रॉपर अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है, उसका कुछ मतलब गैस एसिडिटी में कन्वर्ट नहीं होता है। और जो हमारे कंधे से लेके हमारे कमर तक का भाग है जिसमें ज्यादा फैट जमता है, उसको ये रिड्यूस कर देता है, उस फैट को भी। ठीक है, उसके बाद हरिद्रा, ये जो एक ये ड्रॉप है हरिद्रा के, इसको अगर हम लेते हैं तो ये इम्यूनिटी बूस्टर का काम करेगा फ्रेंड्स। हमारे बॉडी में जितनी भी एंटी प्रॉपर्टीज चाहिए इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए वो सारी की सारी हरिद्रा में पाई जाती है। इसको सिर्फ यूज ही नहीं, मतलब लगा भी सकते हैं हम लोग। उसके बाद निद्रा का प्रोडक्ट है दोस्तों, निद्रा का प्रोडक्ट हमारा असम प्रोडक्ट है। मैं एक 2-3 दिन पहले एक डॉक्टर से मिली थी,
आपको छोटा सा बताती हूँ मैं आपको कि उसको मेरी एक फ्रेंड थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो मैं उसको मिलने के लिए गई थी। तो उसने बोला कि उसको एनजाइटी है, मतलब बहुत सारी चीजें, उस बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उसको। तो उसने बोला कि आप चलो मेरे साथ। मैंने बोला आप जा कर आओ। बोली नहीं चलो साथ में। तो हम लोग गए थे साइकेट्रिस्ट के पास में, ठीक है। तो वो जो डॉक्टर थी उसने उसको बताया कि आपको सेरोटोनिन सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन्स पाया जाता है, वो कम है बोली। उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स है आपके बॉडी के अंदर, जो भी उसको थे, भूलने की आदत थी, बातों को रिपीट करने की आदत थी, और भी जैसे चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी हो जाता था, वीकनेस थी बॉडी के अंदर, डाइजेशन सिस्टम प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। तो डॉक्टर ने उसको क्या किया, दवाइयां लिख के दी कुछ। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि, मैंने बोला मैडम एक बात बताओ, ये जो सीरोटोनिन नामक जो आप बोल रहे हो कि ये कम है इनके बॉडी में, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स है, तो इसको हम नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं? तो बोली कि नेचुरली कैसे बढ़ाएंगे? मैंने बोला कुछ होगा ना, विटामिन सी है, विटामिन डी है, कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी होंगी जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हो रही होंगी। तो डॉक्टर ने पता है मुझे क्या जवाब दिया? बोले मैडम न्यूट्रिशन तो ठीक है, आप ऐसे सवाल कर रहे हो कि जैसे मान के चलो किसी को शुगर है और उसको ब्लड प्रेशर की दवाई दे दे तो उसकी शुगर ठीक हो सकती है क्या? अब मेरा सवाल ही उसको समझ नहीं आया, या उसको न्यूट्रिशन का नॉलेज ही नहीं है ना? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इंसान के शरीर में कोई बीमारी है ही नहीं, जो भी है वो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है। सही है ना? तो उसने मतलब उसको पता ही नहीं है कि न्यूट्रिशन से भी ये बीमारी ठीक हो सकती है। मतलब जो सीरोटोनिन है वो प्रॉपर रिलीज करेंगी हमारी बॉडी, अगर प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन दिया जाए तो। उसको पता ही नहीं है, उसको सिर्फ ड्रग्स पता है कि कौन सा ड्रग्स देने से केमिकली, मतलब क्या बोलेंगे उसको, नेचुरली नहीं है, केमिकल बेस पे वो जो सीरोटोनिन है वो थोड़ा बहुत सीक्रेट होना शुरू हो जाएगा। उसको बस इतना ही पता है। उसने प्रोडक्ट दिया, वो उसने उसकी दवाइयां वगैरह दी। उसके बाद मैंने उसको बोला कि ये दवाई लेने से बेस्ट आप क्या करो, हमारा निद्रा का जो प्रोडक्ट है वो लो। उसने बोला कि, मैंने बोला देखो निद्रा के प्रोडक्ट में कुछ कंटेंट ऐसे हैं कि जो नेचुरली आपका जो सीरोटोनिन है उसको इंक्रीज करने के लिए काम करेगा। मैंने बोला, तो उसको मैंने वो दवाइयां लाने के लिए मना किया, उसको मैंने निद्रा का प्रोडक्ट दिया। सो शॉर्ट में कहने का मतलब है कि ये हमारी नींद की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। पहला, बॉडी को रिलैक्स फील कराता है, ब्रेन को रिलैक्स फील कराता है। ठीक है। एंजाइटी मतलब क्या होता है, कुछ विचार होते हैं जो मतलब कंटिन्यू चलते रहते हैं माइंड में, और इंसान प्रेजेंट माइंड नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से उसकी भूलने की आदत बढ़ जाती है। तो जैसे हमने देखा कि इसमें कुछ और कंटेंट भी है, जैसे ब्राह्मी है, शंख पुष्पी है, ये क्या करते हैं, ये हमारी याददाश्त बढ़ाने का काम करते हैं। तो थोड़ा सा हम अगर प्रोडक्ट को अच्छे से समझ जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हमें पता होता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या क्या काम करता है। तो ये रिलैक्सेशन भी फील करवाता है, ये नींद की क्वालिटी भी इंप्रूव करवाता है। ठीक उसी तरीके से जब हमारी प्रॉपर अगर हमें नींद नहीं होंगी तो धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीजें इनबैलेंसिंग होना शुरू हो जाती है, और वो इनबैलेंसिंग होने की वजह से क्या होता है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो इसमें ऑलमोस्ट सारी के सारे कंटेंट्स जो है इसमें हमारे हमारा जो निद्रा का प्रोडक्ट है उसमें पाए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का सेशन जो है प्रोडक्ट का हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। हमें प्रोडक्ट क्या करना है, पहले तो खुद इस्तेमाल